नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माजरत चाहते हैं टेक्निकल खराबी की वजह से पहले वॉइस नहीं आई थी। थैंक यू जिन्होंने हमें अवगत करवाया कि वॉइस नहीं आ रही, इसीलिए तुरंत हमें फिर से शुरू किया। एक बड़ी खबर आप जानते हैं, 12वीं क्लास का जिस तरह से रिजल्ट आया तो साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड करने वाले इसी ताक में रहते हैं कि किस तरह से इस चीज का फायदा उठाया जा सके। जिस तरह से कई बार फेक ऑर्डर भी वायरल होते हैं, बाद में पता चलता है कि फेक ऑर्डर्स हैं और जनता में भ्रम पैदा हो जाता है, जिसमें जनता परेशान भी होती है। इसी के तरह बताना चाहेंगे, जेके बोस के माध्यम से जब रिजल्ट हुआ तो सोशल मीडिया पर कई ऐसी जो मार्कशीट थी वायरल हो रही थी, जिसमें बताया गया था 100 में से किसी को 103 नंबर दिए गए। अलग अलग जो सोशल मीडिया के माध्यम से मार्कशीट वायरल हो रही थी। इसी के चलते एक वेबसाइट भी जेके बोस की फेक वेबसाइट बनाई गई, जिससे माता पिता और बच्चों को भ्रमित किया गया। उसी के चलते जेके बोस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बताना चाहेंगे, जेके बोस ने 12वीं कक्षा के फर्जी रिजल्ट वेबसाइट पर एफआईआर दर्ज करवाई है। बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर यानी जेके बोस ने कक्षा 12वीं के फर्जी नतीजे दिखाने वाली एक फर्जी वेबसाइट लिंक के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें छात्रों में भ्रम और परेशानी पैदा हो गई थी। अधिकारियों के अनुसार बताया गया कि अज्ञात व्यक्तियों ने आधिकारिक जेके बोस पोर्टल की नकल करते हुए एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी। फर्जी लिंक जो कक्षा 12वीं के नतीजों का दावा करता और जल्दी ऑनलाइन प्रसारित हो गया था, जिससे छात्रों और अभिभावकों में व्यापक जो कि दहशत फैल गई थी। जेके बोस के सचिव ने ये जानकारी देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने कहा कि हमने घटना को गंभीरता से लिया है और पुलिस में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है। फर्जी वेबसाइट बनाने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने छात्रों और उनके माता पिता से किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक जेके बोस की वेबसाइट पर ही भरोसा करने का सलाह दी है। पुलिस की साइबर विंग अब फर्जी लिंक के स्रोत की जांच कर रही है और धोखाधड़ी की गतिविधि के पीछे उन लोगों की पहचान करने का भी प्रयास किया जा रहा है। यानी खुद सोचिए कि पहले ही रिजल्ट से पहले अगर कोई फर्जी जो पोर्टल है जेके बोस का बनाकर वो रिजल्ट आउट कर जाता, किसी में बच्चों के कम नंबर, किसी में जो मैक्सिमम नंबर से भी ज्यादा दिए गए, तो कहीं ना कहीं माता पिता और बच्चे जो है वो काफी उनका मानसिक संतुलन पर असर पड़ता है। इसी के चलते माता पिता भी भ्रमित हो गए, बच्चे भी भ्रमित हो गए थे। इसी के चलते लगातार सोशल मीडिया पर वो जो मार्कशीट थी वो भी वायरल हो गई थी। और खुद सोचिए, अगर इस तरह की चीजें कई बार होती हैं, कई बार इस तरह के ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट के विभाग के फेक ऑर्डर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं ताकि लोग भ्रमित हो, परेशानी में हो। इसी के चलते एक वेबसाइट बनाई गई थी जेके बोस की, जो फेक पोर्टल की वेबसाइट बनाई गई थी, जिसमें बच्चों को और परेशानी होगी, उनके अभिभावकों को रिजल्ट देखा जब तो फिलहाल ये बताया गया था कि वो जो वेबसाइट थी वो फेक थी और अब जो साइबर विंग है वो पूरी तरह से इसकी जो जांच कर रही है। जो भी जिसके माध्यम से भी ये वेबसाइट बनी होगी फेक और भ्रमित किया है जनता को और लोगों बच्चों को और उनके माता पिता को, उनको जरूर कानूनी कार्रवाई में लाया जाएगा। फिलहाल एक जो प्राथमिकता है यानी कि एफआईआर है वो दर्ज हो चुकी है। हम अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं, कई बार छुट्टी के जो ऑर्डर हैं फेक ऑर्डर वायरल हो जाते हैं, कई बार किसी ट्रांसफर के फेक ऑर्डर वायरल हो जाते हैं, जिससे किसी को फायदा हो। ये कुछ सोचिएगा कि जिससे शरारती ताकतों को फायदा हो या ऐसी चीजें जनता में अफरा तफरी का माहौल हो, तो जरूर जब भी कोई आदेश आता है, जब भी कोई लेटर या सर्कुलर निकलता है, पहले उसकी जांच कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उस पर भरोसा कीजिएगा। इसी तरह से एक वेबसाइट भी बनी थी। अब देखिए ये साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड करने वाले कितने शातिर हैं। आपको पता, जब भी आप साइबर यानी जाएंगे आप, तो उसके बाद आप उसका ऑफिस को यानी कि वो वेबसाइट जब खोलेंगे, साइबर कैफे में जाएंगे तो उसके पैसे लगते हैं। तो इसी तरह से किस तरह से आसान कमाई का तरीका ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले, साइबर क्राइम करने वाले हैं, ये ढूंढते हैं। तो इसी तरह से मौका पाकर इन्होंने देखा कि अब रिजल्ट निकला है, चलिए वेबसाइट बनाई हो, तो उसी के माध्यम से जब भी लॉगिन करना होता है या आप साइबर कैफे में जाकर उसे लॉगिन करते थे, आपको पता उसके पैसे चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसी तरह से एक वेबसाइट बनी थी। फिलहाल जेके बोस ने एफआईआर करके आगे उसकी जांच शुरू कर दी है कि आखिर किस अकाउंट से किसके द्वारा ये जो फेक पोर्टल था जेके बोस का बनाया गया था, जिसने लोगों को और खास करके माता पिता और बच्चों को भ्रमित किया है। फिलहाल जनता से निवेदन करते हैं कि इस समय हालात किस तरह के वो आप भी जानते हैं, हम
हम भी जानते हैं दुश्मन ताकतें लगातार इसी फिराक में है, तब हमसे छोटी सी चूक को गलती और उसका वो फायदा उठाएं। इसीलिए कोई भी अगर आदेश आता, कोई भी इस तरह का सर्कुलर आर्डर निकलता, उस पर पूरी तरह से विश्वास ना कीजिए जब तक उस आर्डर की ऑथेंटिकेशन या ऑफिशियल आपके पास उसकी कोई जानकारी ना हो। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।